बंधुवर जय माता दी। आपका अपने चैनल आचार्य ऋषि शर्मा पर हार्दिक स्वागत है। सबके लिए मंगल कामना करते हुए आज रोचक विषय है मूलांक 4। मूलांक के अनुसार वर्षफल के पूर्वानुमान के बारे में आपको हम अब तक 1 से लेकर 3 मूलांक का विवरण प्रस्तुत कर चुके हैं। आज प्रस्तुत है मूलांक 4 का वर्षफल। जिन प्राणियों की जन्म की तारीख किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 है, अर्थात किसी भी महीने में इन तारीखों में यदि आपका जन्म हुआ है तो इन सभी का मूलांक 4 बनता है। और मूलांक 4 का स्वामी अधिपति ग्रह राहु है और वर्तमान वर्ष 2023 का स्वामी अधिपति ग्रह केतु है। अब इस राहु वाले जातकों के लिए केतु वाली ये वर्ष किस प्रकार की रहने वाली है, इसका पूर्वानुमान हम आपको प्रस्तुत करेंगे और जानेंगे कि इस ज्योतिष के अनुसार एवं शास्त्रों के अनुसार राहु और केतु दोनों एक ही ग्रह के 2 भाग हैं, जो विष्णु भगवान द्वारा समुद्र मंथन से निकले अमृत को छल से देवताओं की पंक्ति में बैठकर पी लेने पर सुदर्शन चक्र द्वारा सिर को धड़ से अलग कर देने के कारण उत्पन्न हुए हैं। अमृत चूंकि गर्दन से गले से नीचे उतर चुका था, इसीलिए उसकी सुदर्शन चक्र से उसकी मृत्यु नहीं हुई और वो एक राक्षस 2 भागों में विभक्त हो गया और अमृत पी लेने के कारण अमृतत्व को, देवत्व को प्राप्त हो गया। इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे के लिए शुभदायक, एक दूसरे के लिए समर्पित और एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के सामने रहकर जिस तरह की चाल एक चलता है, उसी तरह दूसरा चलता है। दोनों ही राहु और केतु हमेशा बकरी रहते हैं, यानी उल्टी चाल चलते हैं। और इसी कारण से जब ये दोनों के बीच में ग्रह आ जाते हैं, सभी ग्रह आ जाते हैं, तो उस समय वायुमंडल में काल सर्प योग प्रभावित हो जाता है और उस काल सर्प योग के समय में उत्पन्न हुए जातकों को अपने जीवन में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं और अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ये विषय दूसरा है, फिर कभी बात करेंगे। इस समय चर्चा करते हैं मूलांक 4 वालों को इस वर्ष 2023 में किस प्रकार से क्या मिलने वाला है, क्या सावधानियां रखनी हैं। तो वर्ष 2023 में मूलांक 4 वाले, आप मूलांक 7 वाले अपने ही सेकंड पार्ट से मिलकर इतिहास बना सकते हैं। उन्नति शिखर को आप प्राप्त कर सकते हैं। मूलांक 4 के स्वामी राहु के पास सिर है। योजनाएं हैं, दिमाग में योजनाएं आती हैं, पैदा होती हैं, किंतु उन्हें क्रियान्वित करने हेतु, उनकी शुरुआत और विस्तार करने हेतु किसी आधार की जरूरत होती है और वो आधार राहु के पास नहीं होता है। इसीलिए आप बहुत सी बातें, बहुत सी कार्यों में सफलता के लिए किसी का सहारा, आपको किसी का आधार लेना जरूरी हो जाता है। इस वर्ष आपको केतु का आधार मिल रहा है,
इस 7 नंबर की वर्ष 2023 जो केतु की वर्ष है और आधार लेकर आपके लिए आई है, जिस पर आप अपनी योजनाओं को प्रारंभ कर सकते हैं, विस्तार दे सकते हैं और योजना के क्रियान्वयन हेतु आपको जिस जो चाहिए वो आपको इस वर्ष प्राप्त हो रहा है, प्राप्त होगा, क्योंकि आप सिर हैं और धड़ आपके पास नहीं है। और यही धड़ वर्तमान वर्ष 2023 जो केतु की है यानी धड़ की है, तो ये आपको प्राप्त हो रही है और जो भी इसके लिए ज़रूरी सुविधाएं होंगी वो आपको प्राप्त इस वर्ष होंगी। आप इस प्रकार बुध ग्रह की सहायता से बुद्धि को सही रखते हुए, विवेक का उपयोग करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आपकी उन्नति के मार्ग में आने वाले वस्तु, प्राणी, स्थान आदि आपको इस वर्ष सहयोग देंगे और आप अपनी धन और कैरियर के मामलों में अच्छी सफलता इस वर्ष में पाएंगे। वर्ष के मध्य में आप कोई प्रॉपर्टी या वाहन खरीद सकते हैं, ऐसा योग भी दिखाई दे रहा है। विदेश की या दूर की यात्रा इस वर्ष आपकी हो सकती है, ऐसा भी योग बन रहा है। वर्ष के प्रारंभ में मार्च तक, जनवरी से लेकर मार्च तक धर्म संबंधी थोड़ी मुश्किलें आपके लिए आ सकती हैं, लेकिन मार्च के महीने से और थोड़ा सा उससे पहले से ही आपके धन की स्थिति अच्छी होने लगेगी और पूरा साल फिर ठीक निकलेगा। इस वर्ष पैसों के लेन देन में आपको विशेष सावधानी रखनी होगी और जुलाई से आर्थिक स्थिति आपकी और भी बेहतर होती जाएगी। धनागम के पैसों को आपको मैनेजमेंट करना होगा, वरना जैसे धनागम आएगा वैसे ही निर्गमन या निकला चला जाएगा। नज़दीकी रिश्ते इस वर्ष आपके बिगड़ सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखें। इस प्रकार आप अपने वर्तमान की स्थिति में अपनी भ्रम जाल से निकल करके कार्य करेंगे तो यह वर्ष निश्चय ही आपके लिए शुभदायी और सुखदायी रहेगा। भटकने वाली विचारधारा पर कंट्रोल करें, इसके लिए उपाय करें। दोनों समय प्राणायाम करें, सूर्य भगवान को अर्घ्य देवें और प्रातः खुली हवा में टहलने की कोशिश करें, तो आपकी मन स्थिर होगा, भ्रम की स्थिति धीरे धीरे कम होगी। इस वर्ष आपकी रिसर्च का प्रतिफल भी आपको ठीक से प्राप्त हो रहा है। इस वर्ष आपकी हथेली से पसीना ज़्यादा आएगा और अगर ऐसा होता है तो आप समझ लीजिए कि आप सफलता की नई नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। आप नई नई योजनाओं जो कि इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, होटल मैनेजमेंट, प्रॉपर्टी डीलरी, इलेक्ट्रॉनिक, रिसर्च, ज्वेलरी, कंप्यूटर संबंधी, क्रय विक्रय संबंधी, डॉक्टरी, वैज्ञानिकी, इंजीनियरिंग, ज्योतिष, कहानीकार, अभिनय और राजनीति, इनमें से किसी भी क्षेत्र में आप उतरेंगे तो आप सफलता पाकर रहेंगे। बिजनेस कारोबार में आपकी उन्नति यथासंभव ठीक ही होगी। कोई नया कार्य आप शुरू कर सकते हैं या अपने कार्य में, धंधे में किसी प्रकार का परिवर्तन आप इस वर्ष कर सकते हैं, जो आपके लिए समुचित रूप से लाभकारी, शुभकारी ही होगा। सरकारी कर्मियों को यह वर्ष लाभदायक है और जो कोई नौकरी पाना चाहते हैं उनके लिए ये वर्ष नौकरी प्राप्त करने के लिए उत्तम है। और कोई कार्य किसी कारण से रुका हुआ है अगर आपका, तो वह पुनः प्रारंभ हो सकता है। और भ्रम से और गुस्सा से आपको बचना है। भवन, वाहन का सुख आपको अवश्य मिलेगा और इस वर्ष आप कोई प्रॉपर्टी या कोई वाहन
खरीदेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार आप अपने पेट की संबंधी, सर्दी जुकाम संबंधी और थायराइड और मोटापे, इन बातों पर थोड़ा ध्यान रखें, कंट्रोल रखें। थोड़ा धर्म कर्म से भी जुड़े रहें। काले और नीले रंग के प्रयोग करने से बचें, तो आपका ये वर्ष उत्तम होगा। और भी पूरे वर्ष को ठीक रखने के लिए, सुखमय और उन्नतिमय तथा बेहतर बनाने के लिए आप एक छोटा सा उपाय और कर सकते हैं। भगवान चंद्रमौली यानी भगवान शिव और चंद्रदेव, इन दोनों की भली प्रकार से पूजा पाठ, ध्यान, जप आदि नियमित रूप से दोनों समय करें। ज़्यादा नहीं हो सके तो शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और नमः शिवाय का यथाशक्ति आप जाप करें, तो आपके लिए ये वर्ष बहुत ही उत्तम हो सकता है। इस प्रकार आप हमारा प्रोग्राम नियमित पाने के लिए और इस प्रोग्राम से अपने भविष्य को उज्जवल करने के लिए हमारा चैनल आचार्य DC शर्मा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें तथा शेयर करके पुण्य अर्जित करें। क्योंकि अच्छी बात, किसी के भले की बात और आप किसी तक और पहुंचाते हैं तो उसका जो भला होगा, उसका जो कल्याण होगा, उसमें आपको भी पुण्य की हिस्सेदारी होगी। हमारा किसी भी प्रकार से समस्या समाधान के लिए हमारा निःशुल्क फ़ोन नंबर नोट करें 9368559780। दूसरा नंबर है 8630379775। इस प्रकार आपके पुनः मंगल कामना करते लिए आपके लिए वाणी को विराम देते हैं। जय माता दी।